पार्षदों के बीच में फंसा आम नागरिक करे तो क्या करे। इस वक्त हम मौजूद है अमीनाबाद के जनाना पार्क के ठीक पीछे, और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये कूड़ा घर है। कहने को तो राजधानी लखनऊ जो है वो तीसरे नंबर पर स्वच्छता और सुंदरता में पहुंच चुकी है, लेकिन असल स्थिति क्या है वो आपको हम अपने कैमरे के माध्यम से तस्वीरों में दिखा रहे हैं। किस तरह से इस क्षेत्र में पूरा कूड़ा जो है वो रोड तक फैला हुआ है, किस तरह से यहाँ के लोग, स्थानीय नागरिक परेशान है। एक लंबे समय से स्थानीय लोग इस दश्त को झेल रहे हैं और अधिकारी, कर्मचारी, जिम्मेदार लोग संज्ञान नहीं ले रहे हैं। लगातार अवगत कराने और शिकायतें करने के बाद भी यह संज्ञान नहीं लिया जाता है। लखनऊ महापौर तो सोशल मीडिया पर आपको बहुत एक्टिव दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर लगातार कई बार उनकी ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें वो अधिकारियों, कर्मचारियों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती हुई दिखाई देती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि महापौर आखिरकार इस तरह की जो स्थिति है अमीनाबाद क्षेत्र जैसे जिसे लखनऊ का हार्ट कहा जाता है, दिल कहा जाता है, उस क्षेत्र की ये स्थिति है, तो सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है। किस तरह से यहाँ के लोग परेशान हैं। बरसात के समय में यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ इस कूड़े की वजह से उठने वाली दुर्गंध, गंदगी की वजह से कई बच्चे, कई लोग यहाँ के डेंगू का शिकार होते हैं। स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि अब तक वो आप लोगों ने किन किन लोगों को अवगत कराया और कितने लंबे समय से आप लोग इस दश्त को झेल रहे हैं। जो है शफीकुर रहमान चचा के क्षेत्र में आता है। अब ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है स्थानीय नागरिक करे तो क्या करे, इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ में एक सम्मानित इस क्षेत्र के चचा खड़े हुए व्यक्ति खड़े, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये कितने समय से यहाँ पर समस्या है? भाई ये तो हमने एक ज़माने से जब से होश संभाला है हमने ये समस्या यहाँ पर देखी है। मामला ये है कि ये कूड़ा जो है पूरे रास्ते को घेर लेता है। अब यहाँ से अगर कोई मरीज़ होता है, उसकी एम्बुलेंस भी जाना है तो वो नहीं जा सकती। गाड़ियाँ निकलती हैं तो उनमें पंचर हो जाता है। कोई हद नहीं है मुकर्रर है जिसके अंदर कूड़ा रहे, बल्कि पूरे सड़क को घेर लेता है और उसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बीमारियों को फैलने का मामला अपनी जगह पर है, मगर जो गाड़ियाँ निकलने में दिक्कत होती है वो तो बेपनाह दुश्वारी है। और बारिश में तो ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, चलना दुश्वार हो जाता है। इस कदर बदबू फैलती है कि जो बयान से बाहर है। ये बताइए कि इस बात को लेकर आपने कभी क्षेत्रीय पार्षद से कहा कि ये स्थिति है यहाँ पर, हम लोग परेशान रहते हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? क्षेत्रीय पार्षद के पास हमारे बबलू भाई और लोग जाते रहते हैं, उनसे जब बात होती है तो वही होता है जो आपने पहले बयान किया है कि एक दूसरे की तरफ डालना, एक बात को टालना। कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। आप देखिए जानवर देखिए, अब यहाँ बच्चे निकलते हैं, कोई जानवर भी किसी को बच्चे को ऊपर सींग मार दे, कुछ मार दे, और सामने केंद्रीय विद्यालय, बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे केंद्रीय विद्यालय में आते हैं, कैसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। तो डिमांड यही है कि इसको कुछ मुकर्रर की जाए और यह गाड़ी यहाँ पर कोई ऐसी खड़ी करी जाए। इस बात को लेकर क्या कभी आप लोगों ने लिखित कार्रवाई की, महापौर को दिया या आप लोग जो है नगर आयुक्त से मिले? नहीं, देखिए इसके लिए तो एक बार पेपर में भी 2-3 बार निकलवा चुके हैं। देखिए सबसे पहले तो ये सोचिए कि अमीनाबाद की एक ऐसी जगह, मतलब जितनी ज़्यादा आबादी वाला ये क्षेत्र है उतना ही ज़्यादा ये देखिए आप पहली बार इतनी आबादी में इतना ज़्यादा कूड़ा वाली है कि आसपास के सारे देखिए बंद हो गए हैं, तो रात में सारा कूड़ा यहीं पे आ जाता है। खुदा न खास्ता अगर हम लोगों को इमरजेंसी पड़ जाए, रात बिरात के अस्पताल लेके भागना है बच्चे को किसी को, तो जा नहीं सकते हैं। ये एक बड़ी समस्या है कि बहुत बड़ी समस्या है। क्या कुछ कहना है आपका इसके बारे में? इसके बारे में यही कहना है कि इसको जल्द से जल्द 10 फुट का रास्ता हमारे लिए छोड़ा जाए। जो कूड़ा खाना है इसको अंदर किया जाए, इससे वॉल बाउंड्री खींची जाए और इसको यहाँ हटा ही दिया जाए। वो परेशानी हो जाती है, लोग बच्चे आते निकलते, हम ही लोग निकलते, गाड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं, बीमारियाँ। ये इस क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं बबलू भाई हमारे साथ में मौजूद हैं। बबलू भाई क्या कुछ कहना है इस दिक्कत को लेकर? कुछ समय पहले यहाँ पर पार्किंग में वाहन में आग लग गई थी, तो फायर ब्रिगेड आने की, इस कूड़े खाने की वजह से कम 1.5 घंटे के विलंब के बाद फायर ब्रिगेड पहुँचती है। गाड़ियों में धूल जल्दी होती है, एक तमाशा सा पैदा होता है जिसकी असुविधा का खेद यही आता है कि ये कूड़ा खाना, यदि हम कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इंसिडेंट हो जाता है या भी कोई भी तरह की ट्रेजेडी हो जाती है
एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं जिनमें हमें का और हमें लाभ तो गिरा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जब वाहन पे ये अगर मौके पे हमें इस चीज़ की अगर सुविधा का लाभ ना मिलेगा तो हमारे यहाँ तो कोई हादसा भी हो सकता है इसमें। जैसा कि आपने स्थानीय लोगों को सुना, वो बता रहे हैं लगातार स्थानीय लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए या किसी के घर में या कहीं किसी के दुकान में किसी आग लगने जैसी समस्या हो जाती है तो वो वाहन कैसे आएगा, ये एक बड़ी दिक्कत है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे आएगी, और जाहिर है कि ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया इस कूड़े की वजह से, जो एक बड़ी समस्या बरसात के दिनों में भी बड़ी समस्या रहती है। नगर आयुक्त को भी तत्काल प्रभाव से इस पर संज्ञान लेना चाहिए और महापौर सुषमा खरकवाल को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि महापौर सुषमा खरकवाल लगातार एक्टिव दिखाई देती है और उनको तत्काल प्रभाव से इस पर संज्ञान लेकर इस कूड़ेघर को यहाँ से कहीं और स्थानांतरित करना चाहिए, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को राहत मिल सके और स्थानीय लोग राहत की सांस ले सके। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ समाचार 24 न्यूज़ की ओर से मैं इकबाल है।